जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है। ये 15 दिन कैसे कटेंगे? जिसका सुगुन होता है वो खुद थोड़े ही आती है। उसके भाई आते हैं, पिताजी आते हैं, वो थोड़े ही आएंगे। क्यों चाचा जी? क्यों नहीं पता होगा देव? इसकी शादी कोई पहली बार थोड़ी हो रही, एक बार पहले भी हो चुकी है। वो कहा है अलग अलग जात के माँ बाप की औलाद वर्ण संकर कहलावत है। मतलब आपका वारिस वर्ण संकर कहलावेगा। वर्ण संकर कभी राजपुरोहित ना बन सके। इसका मतलब आपका वारिस देव बाबू की औलाद होते हुए भी कभी राजपुरोहित ना बन सकेगा। समधन जी, ई घर से रिश्ता जुड़ो है, सो मन आप पे ही अच्छा बुरा सोचन लागत है। मन मान भय आयो सो बोल दियो, आगे आप लोगों की मर्जी। तुलसीदास जी कह गए हैं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण। शास्त्री जी, मैं भी इस विवाह को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। जब राधिका हमारे पास थी कुछ दिन के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा था। अब तो वो हमारे घर की छोटी बहू बनकर आ रही है तो खुशियां ही खुशियां लेकर आएगी। हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छा माँ जी, अब आज्ञा दीजिए। रात्रि घिरने से पूर्व हमें वृंदावन पहुंच जाना चाहिए। शास्त्री जी, ये देव की कुंडली, बेटा ये दे दो। शास्त्री जी, राधिका की कुंडली की एक प्रति हमें दे दीजिए, हम भी अपने पंडित जी को दिखा लेंगे। माँ जी, उसकी प्रति तो मैं आया नहीं हूँ साथ में। कोई बात नहीं, आप जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए, हम बनवा लेंगे। माँ जी, आप तो जानती हैं, राधिका की जन्म तिथि और समय आदि के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैंने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई है, उसकी प्रति भिजवा दूंगा। ठीक है, वही भिजवा दीजिएगा। राधे 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 राधे। सोचा चाचा, क्या मिल गया हमें यहाँ रहकर? दूल्हे की माँ का चेहरा देखो।
कुछ तो हुआ है और इसका फायदा हमें भी उठाना है। क्या है? मिठाई, काजू कतरी होगी खा। तुम यहाँ? वो दादी माँ ने हमें ये सारा सामान आप ही के कमरे में रखने को बोला है। अच्छा, तो काम करो, ये सारा सामान उस कबर्ड में रख दो, वो कबर्ड खाली। ठीक। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहता था। राधिका जी आपकी पसंद बहुत अच्छे से जानती है, नहीं? वो तो है, वट सावित्री की पूजा के वक्त भी वही कुर्ता रही। हाँ। हमारी बरसाने वाली काकी कहा करती थी कि जब मन का मन से जुड़ा हो जाए, मतलब मन से मन के तार मिल जाए, तो एक मन दूसरे मन को समझने लगता है। और पता है, वो एक बात और कहती थी, वो कहती थी कि जब हिंदुस्तान में कोई किसी को कुछ दे तो उसे धन्यवाद बोला जाता है। अमेरिका में तो नहीं होती ना? नहीं होती। हाँ। अरे ना, गुस्सा काहे होते हैं हमारे ऊपर? लगाई लगाई हम चले गए। अरे चले गए हम बोल रहे हैं ना। लगाई लगाई लगाइए ना, हम जा रहे हैं। हेलो। थैंक्स। धन्यवाद। इसलिए मेरी पसंद इतने अच्छे से समझने के लिए। जी, मैं इस कपड़े की बात कर रहा हूँ। आपको पसंद आया? बहुत। कुछ कहो ना। क्या कहूँ? कुछ भी कहने को नहीं है क्या? पता नहीं। मैं कुछ कहूँ? कहिए ना। राधिका अब रहा नहीं चाहता। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ। बस 15 दिनों की तो बात है। उफ, ये 15 दिन बीतने में 15 दिन क्यों लगते हैं? तुम जानती हो, मैंने कितने दिनों बाद तुम्हारी हंसी सुनी। देखना, जैसे तुमने मेरे लिए मेरी पसंद के कपड़े लाए हैं ना, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा जोड़ा लाऊंगा कि तुम्हें बहुत 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 ज्यादा पसंद आए। तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो, कुछ कहो ना। झूले पे चूल्हा? वो चूल्हे पे दाल रखी है, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, अब रात को मिलेंगे। रात को?
सपने में। हाँ, मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा और फिर तुम्हें अपने सपने में ले जाऊंगा। डांट के भगा दिए थे वो, रख दिए। सत्यानाश। देव, बातें सोफे पर बैठकर भी की जा सकती है। भैया। देखना बिटिया, 5 बजे वाली बस भी आ गई होगी और तेरे बाबूजी नहीं आए। लग रहा है अब सीधे 6:40 वाली से आएंगे। आज जो खरीदारी के काम सोच के रखे थे उन्हें कल पर टालना पड़ेगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब काम समय पर निपट जाएगा। बिटिया, बस एक बार तुझे तेरे घर पहुंचा दूं तो मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। अपनी त्रुटियां सुधारने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है बिटिया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। माँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई थी। हमने वही किया है जो नियति ने हमारे लिए सोच के रखा था। बस बिटिया, अब यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई विघ्न ना आ जाए। एक बार तो पुरोहित परिवार की छोटी बहू बन जाए, फिर देखना सबके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। उस कोने में वो कांसे का फूलदान जो है ना, वो रखना, उसमें फूल सजाना। कितना खाली खाली लगता है। वैशाली, वो सुनार के यहाँ जाने का काम है ना, हम लोग आज ही खत्म कर लेते। अगर कोई डिजाइन पसंद नहीं आया तो बनवाने दे देंगे, नहीं तो। वैशाली, जी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वही सोच रही हूँ माँ जी, जो बहुत पहले सोचना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। क्या? माँ जी, शास्त्री जी राधिका के असली पिता नहीं है ना, लेकिन अगर कल को राधिका के असली माँ बाप मिल गए और ये पता चला कि वो किसी और जाति के हैं, तो देव और राधिका का जो बच्चा होगा माँ जी, वो तो वर्ण शंकर कहलाएगा। यानी कि वो कभी भी अगला राजपुरोहित नहीं बन सकेगा, उसे इस बात का अधिकार ही नहीं होगा। वैशाली, ये सब क्या सोच रही हो तुम? मेरे लिए, हम सब के लिए शास्त्री जी ही राधिका के पिता हैं। राधिका के चेहरे पे जो तेज है ना, वो तेज सिर्फ उसी संस्कार का है जो शास्त्री जी ने उसे दिए हैं। हमने जब एक बार निर्णय ले लिया है कि राधिका ही इस घर की छोटी बहू बनेगी, तो ये सब क्यों सोचना? पर माँ जी, हमने देव का विवाह राधिका से ही करने का निर्णय क्यों लिया? हमने विशाखा के समय जन्म कुंडली नहीं मिलवाई और उसका नतीजा आपने देख लिया। और इस बार जब हम जन्म कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो राधिका के जन्म की तिथि का, समय का, किसी चीज का पता ही नहीं है। एक प्रश्न कुंडली बनवा दी गई उसके लिए। जब इतनी सारी उलझने हैं माँ जी, तो हम देव की शादी राधिका से कराना ही क्यों चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, राधिका क्यों नहीं? वो इसलिए कि मेरा देव पहले ही हमारी गलती की वजह से अपनी खुशियों का बलिदान कर चुका है, और इस बार फिर हम उसके लिए निर्णय ले रहे हैं। और वो चुपचाप इस बार भी मान रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम साफ साफ बताओ।
माँ जी, शादी के कुछ ही समय बाद देव ने मुझसे बताया था कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था ये वो लड़की नहीं है माँ। बताया था कि विशाखा वो लड़की नहीं है जिससे वो शादी करना चाहता। कोई गलतफहमी हो गई थी माँ जी, जिसकी वजह से हम शास्त्री जी के घर विशाखा का रिश्ता लेकर पहुंच गए और शादी भी हो गई। जब उसने अपनी दुल्हन की सूरत देखी तब उसे पता चला। तुमने ये बात पहले? मैं क्या करती माँ जी, क्या करती? बहुत देर हो चुकी थी तब तक। लेकिन अब विशाखा के जाने के बाद हमने राधिका को चुन लिया उसके लिए, उसकी सगाई भी करा दी। माँ जी, कम से कम अब तो हमें उससे एक बार पूछना चाहिए ना, वो लड़की कहाँ है जिससे वो तब शादी करना चाहता था। नहीं, अगर देव किसी और को चाहता है तो मैं उसे राधिका से शादी करने पर मजबूर नहीं करूंगी। मैं अपने देव को खुश देखना चाहती हूँ, मजबूर नहीं। देव, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या हुआ दादी माँ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? जो दादी अपने पोते को अपना दोस्त समझती है, जब उसे पता चलता है कि उसका पोता उससे अपना दुख छुपा रहा है तो उसे गुस्सा नहीं आएगा? शांत गदाधारी भीम, शांत। आओ बैठो, क्लियरली बताओ। अब बोलो भी। तूने मुझसे झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या हुआ दादी माँ? तूने क्यों नहीं बताया मुझे कि विशाखा तेरा प्यार नहीं थी? कह सकता था ना? नहीं, तो चुप रहा, अकेले सब कुछ सहता रहा। मेरे खातिर, इस परिवार की खातिर। और अब जब हम तेरी दूसरी शादी करवाना चाहते तब भी तू चुप है, सिर्फ इसलिए कि मैंने तेरे लिए राधिका को चुना। तू क्या समझता है सिर्फ हमारे प्रति तेरी जिम्मेदारियां हैं, हमारी तेरे प्रति कोई भी नहीं? तुझे क्या लगता है कि तेरी दादी माँ इतनी स्वार्थी है जो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने खानदान के नाम के बारे में सोचती है? नहीं देव, नहीं, मैं फिर से तुझे मजबूरी में शादी करने नहीं दूंगी। मैं अभी शास्त्री जी से बात करूंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी और ये रिश्ता भी तोड़ दूंगी। नहीं दादी माँ, दादी माँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं पागल हो जाऊंगा दादी माँ। दादी माँ, एक गलतफहमी तब हुई थी और एक गलतफहमी आज फिर होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ जो आप समझ रही है। क्या मतलब है? हाँ, ये सच है कि मैं
विशाखा से शादी नहीं करना चाहता था, पर ये सच नहीं है दादी माँ कि राधिका से शादी करने के लिए मैंने मजबूरी में हाँ कहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है दादी माँ, वो मैंने ही कभी चाहा था। मेरी शादी मेरी ड्रीम गर्ल से होने जा रही है। हाँ दादी माँ, राधिका ही मेरी ड्रीम गर्ल है। जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा है, वो राधिका है, आपकी होने वाली छोटी बहू।